हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ आभा की रोड ट्रिप की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक अनफॉरगेटेबल जर्नी थी। पहले हम निकले थे दमाम से ये सोचते हुए। पहले तो ये प्लान ऑल ऑफ सडन बन गया था कि हम आभा जाएंगे। क्लाइमेट भी उतना अच्छा नहीं था कि ड्राइव करके जा सके। फिर भी हमने डिसाइड किया कि चलो छुट्टियां हैं तो चलते हैं आभा। पहले हमने डिसाइड किया कि हम लोग स्टार्ट तो करते हैं जर्नी, फिर देखते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। अगर ड्राइव करना आसान हो गया तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं, वरना फिर वहाँ से हम वापस आ जाएंगे। हम निकले थे दमाम से तकरीबन 10 बजे के आसपास। बाहर पेट्रोल बंक से हमने नाश्ता लेके फलाफिल वगैरह लेके खा लिया। हम शाम होने से पहले मैक्सिमम जर्नी को तय करना चाहते थे। शाम में तो फिर मतलब ट्रैफिक भी बढ़ती जाती है। और मेरे हस्बैंड ने सीधे गाड़ी मारी और हम रियाद पहुंच गए। रियाद पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट की। हमने किया लंच। लंच करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट की बाहर ही। उसके बाद हम लोग वापस निकल गए क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर वेस्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि रात में गाड़ी मारना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपैरेटिवली सुबह के टाइम में। और यहाँ के रास्ते हमें पता भी नहीं थे कि आगे क्या होगा, कैसे रास्ते होंगे एंड ऑल दैट। ये रियाद से हमने आभा का रोड ले लिया था और ये बहुत ही खूबसूरत था कि दोनों साइड पहाड़ थे और बीच में रास्ता। अभी तक जितना हमने देखा था बीच बीच में रेगिस्तान वगैरह रेत वगैरह आ रहा था, बट यहाँ पर पहाड़ वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये ऐसे रोड्स बहुत अच्छे लगते हैं ड्राइव करने के लिए। इस वीडियो में ज़्यादातर मैंने रोड को ही कैप्चर किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कमिंग वीडियोस में आपके लिए डालूंगी। अभी शाम होने को आई थी, फिर भी हमें भूख भी लग रही थी, चाय का भी टाइम हो गया था, चाय पीने का भी दिल कर रहा था क्योंकि हम कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे थे। तो हम आ गए कुदू, और कुदू का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है और यहाँ की चाय बहुत ही अच्छी मिलती है। आप यहाँ की कड़क चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी रहती है। इलायची वगैरह का फ्लेवर भी रहता है। फिर अभी डिनर का टाइम हो गया था तो हम लोग पेट्रोल बंक के पास रुके थे। पेट्रोल बंक के पास एक रेस्टोरेंट था तो हम मंदी खाने के लिए वहाँ पर रुक गए। मतलब कुछ और ज़्यादा अवेलेबल चीज़ें नहीं होती है, तो ज़्यादातर पेट्रोल बंक के रेस्टोरेंट के पास मंदी ही अवेलेबल होती है। तो हमने भी चिकन मंदी ऑर्डर किया और हमारा ऑर्डर आ गया था। हमने ऑर्डर मतलब मंदी खाई और हम लोग फिर कंटिन्यू करने लगे जर्नी को। हम ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि शायद 9 बज रहे थे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही दूर दूर तक गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती। खैर ये तो बिज़ी डेज थे, हॉलीडेज़ का टाइम था, तो थोड़ी गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये रोड बिज़ी रहता है। बहुत ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे अल रैन डिस्ट्रिक्ट को। बहुत देर के बाद हमें कुछ इस तरह नज़र आया। शायद यहाँ पर एक सिटी होगी, हमें नहीं पता, बस इतना ही था। फिर थोड़े थोड़े दुकान वगैरह नज़र आने लगे, वरना उसके पहले तो रोड मतलब फुल खाली ही था। 2-3 गाड़ियाँ वगैरह ही नज़र आ रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का रोड है। जहाँ जहाँ पहाड़ बना हुआ है, सैटेलाइट व्यू है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मैप में दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही था। फुल्ली पहाड़ वगैरह थे, छोटे छोटे पहाड़ वगैरह। शाम भी बहुत हो चुकी थी और रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थे। उतना सेफ रोड भी है नहीं ये कि आप अकेले ड्राइव करके जाएं। बट हॉलीडेज़ का टाइम था तो बहुत सारे लोग जा रहे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे। तो ऐसा था कि उनकी फैमिली वगैरह भी जा रहे थे इसी टाइम पर। तो उसके बाद आप देख सकते हो, मैं और एक बार आपको दिखा रही हूँ। ये सुबह का टाइम है। मेरे हस्बैंड, मैं तो सो गई थी, हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे तो इन्होंने ही रिकॉर्ड करके रखा था। कुछ इस तरह से दोनों साइड में पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सुबह के टाइम में ना, वैसे तो गर्मी का मौसम था लेकिन सुबह सुबह के टाइम पर अच्छी ठंडी सी हवा चल रही थी। बस कंपैरेटिवली ठंडा था, ऐसे नहीं कि मौसम बहुत ठंडा वगैरह था जैसे ठंडियों के मौसम में होता है, बिल्कुल उस तरह नहीं था। बस गर्मियों के मौसम में थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही थी, बाकी सब तो मतलब गर्म ही था। 8 बजे के तकरीबन 8 बजे के पास पास तो गर्मी इतनी बढ़ जाती है, ऐसे लगता है कि सूरज सर पे हो।
और ये देखिए कितना काम रोड है, यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं थी जब हम लोग निकले थे। हम लोग तकरीबन 5 बजे निकल गए थे पेट्रोल बंक से। इस तरह के पहाड़ है, पहाड़ तो बहुत खूबसूरत हैं, रोड भी बहुत खूबसूरत हैं। बीशा पहुँचने के बाद हमने एग ऑमलेट बनाया। एग ऑमलेट की स्टोरी कुछ इस तरह है कि वहाँ पर उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं था, सिर्फ एग के अलावा कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। हाँ, प्याज वगैरह थे और कुछ गरम मसाला, मिर्ची पाउडर कुछ भी नहीं था। हम लोग निकलते वक्त अपने साथ गाड़ी में लेकर आए थे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला वगैरह, तो हम लोग गाड़ी में रखे हुए थे, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसे ही बाहर बैठकर खाना वगैरह बना के खाते हैं, तो वैसे ही एक बॉक्स में पड़ा हुआ था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये सब डालकर बना के दो, तो उसने बना के दिया। बहुत मज़े का बना था क्योंकि सारे शॉप्स वगैरह क्लोज थे। फिर ये सिटी भी बहुत अच्छी है, बीशा बहुत ही काम सिटी है। रियाद के बाद हमें कुछ सिटी देखने को मिली, तो ये बीशा सिटी थी। आपको वहाँ पर वाइट माउंटेन नज़र आ रहा होगा, पिछले वीडियो में आप थोड़ा पीछे लेकर देख सकते हो वीडियो में। उसको वाइट माउंटेन ही कुछ कहते हैं। जैसे मैं बोल रही थी, हम लोग रियाद के बाद तो हमें सिर्फ पहाड़, रेगिस्तान, रेत वगैरह नज़र आ रहे थे, अंधेरा। उसके बाद जब सुबह हुई, हम बीशा पहुंचे, तो हमें लगा कि हम कहीं तो पहुंच गए हैं, क्योंकि हमें सिटी नज़र आ गई थी और सिटी भी अच्छी थी। ऐसे लग रहा था कि अभी अभी डेवलप हुई है। कुछ 2 एरिया हैं इस सिटी के। जब हम एंटर हुए तो बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह जो कंस्ट्रक्टेड थे, मतलब लोग रहते नहीं थे, अभी अभी जस्ट शायद कंस्ट्रक्ट हुआ है, वैसा था। उसके बाद जब हम अंदर लेकर आ गए, ये तो आभा के रोड पे नहीं है, आभा से पहले एक हम लोग राइट में अगर हम अंदर लेंगे तो ही ये सिटी मिलती है। हम लोगों को रेस्ट करना था, वॉशरूम वगैरह जाना था, खाना सब खाना था। तो हम लोग, बहुत भूख भी लगी थी, नाश्ता भी नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि कोई पेट्रोल बंक भी अवेलेबल नहीं था बीशा तक। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हम इस सिटी में एंटर किए। लेकिन अच्छा ही हुआ कि एंटर किए, हम लोगों को थोड़ा रेस्ट मिल गया। सुबह के टाइम पे हमने एंटर किया था इस सिटी में, और शाम तक हमने यहीं पे थोड़ी देर स्पेंड किया, क्योंकि हमें वॉशरूम सब जाना था और हमें लंच भी करना था। फिर हमें नहीं पता था कि रास्ते में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। पेट्रोल बंक तो होते हैं खैर, लेकिन ऐसे होटल वगैरह नहीं होते पेट्रोल बंक में कि हम रुक के खा सकें। तो हमें बहुत भूख लगी थी। कुछ बखाला वगैरह होता है, लेकिन उसमें ऐसे आपको चीज़ें नहीं मिलती ना। आपको नाश्ते के टाइम पे, लंच के टाइम पे वही मतलब चावल या फिर रोटी वगैरह खाना होता है, आप चिप्स वगैरह लेकर नहीं। यहाँ पर मुझे वैन नज़र आई, बहुत ही बड़ी थी, शायद इसमें बेडरूम वगैरह भी होंगे, बहुत अच्छी थी वैन। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए बीशा से, और आभा का रोड फिर से पकड़ लिया। ये देख सकते हो, बीशा से निकलने के वक्त भी पहाड़ पहाड़ हैं। शायद ये पहाड़ के अंदर एक सिटी बनाई हुई है, पहाड़ों के बीच में, मतलब कहीं पर सिटी बनाई हुई है। तो बहुत अच्छी सिटी थी, बहुत ही अच्छा लगा टाइम स्पेंड करके। ऐसे लगा कि मतलब कुछ विलेज लाइफ से अर्बन एरिया में आ गए हैं, कुछ इस तरह नज़र आ रहा था। कुछ 3 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से निकल गए, अभी भी बहुत टाइम था। बीशा बीशा जो है ना, वो आभा के एंट्रेंस पॉइंट से शायद कुछ 4 घंटे या 5 घंटे दूर है। तो फिर हमें 4-5 घंटे तो ड्राइव करना ही था। हमें ऐसे लग रहा था कि आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आजू बाजू में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, इस तरह के पहाड़ ही थे। और बीच बीच में ऐसे वन लेन के भी रोड आ जाते हैं, 2 लेन्स के भी रोड आ जाते हैं, जहाँ पर मतलब देखो इस तरह के भी रोड आ जाते हैं। ये तो खैर चौड़ा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे होता है ना, ओनली 2 लेन्स रहते हैं, तो आप मतलब रात के टाइम पे सेफली ड्राइव नहीं कर सकते। आप सेफली ड्राइव कर सकते हो, पता नहीं सामने वाला कैसे ड्राइव कर रहा है, इसीलिए हम रात के टाइम पे ड्राइव नहीं कर रहे थे। मैक्सिमम हमने 10-11 तक ही ड्राइव किया है, उसके बाद हमने तो रेस्ट ही लिया है, क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि 1 o'clock को सब लोग भी नींद में रहते हैं, हमें भी नींद आई हुई होती है। तो सेफ्टी को कंसिडर करते हुए हम लोगों ने पेट्रोल बंक वगैरह में रेस्ट कर लिया बहुत देर तक। शाम के करीब करीब हम आभा पहुंच चुके थे, तो ये मैंने आपके लिए कैप्चर किया है। एक अच्छा सा कंपाउंड था यहाँ पर।
नियरली 6 बजे कुछ हम आभा पहुंच चुके थे, अंधेरा हो गया था और ये मस्जिद हमें अच्छी लगी तो मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए। जैसे ही हमने आभा एंटर किया तो क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट था। गर्मी से ठंडी की तरफ आ गए थे हम। यहाँ पर बहुत ठंडी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। लोग सही कहते हैं कि आभा का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा होता है और सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल है। हर जगह लाइटिंग थी और ये रोड के बीचों बीच पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं। ऐसे दूसरे सिटी में आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। हाईवे पे तो नहीं मिलता है, इंटरनल रोड्स पे वगैरह रहते हैं, बट हाईवे पर यूजुअली नहीं रहता। तो हम जैसे ही आभा पहुंचे तो हम चले गए आर्ट स्ट्रीट। मैं उसका आपको दिखाती हूँ वीडियो। ये देखिए, हम आर्ट स्ट्रीट पहुंच गए थे और यहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग्स थी। यहाँ पर इतनी ठंडी थी कि लोग आपको कॉफ़ी शॉप में ही नज़र आएंगे। अभी ठंडी के मौसम में अक्सर लोग कॉफ़ी शॉप में ही नज़र आते हैं। यहाँ मैं आपको पर्पल फ्लावर का ट्री दिखा रही थी। इन फ्लावर्स को कुछ जकरंदा कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये सिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और आर्ट स्ट्रीट बहुत ही अच्छे। लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए वगैरह आते हैं। मैं ये आपके लिए कैप्चर कर रही थी। बहुत सारे पौधे वगैरह थे और ये मार्केट है। आप पीछे साइड अगर आर्ट स्ट्रीट के पीछे साइड जाओगे तो इस तरह की मार्केट है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े वगैरह। ये नेक्स्ट दिन सुबह का है वीडियो। जो रात को मैंने मस्जिद दिखाई थी सुबह के टाइम पे कुछ इस तरह दिखती है मस्जिद। पहले दिन हम लोग बाहर ही सो गए, कार में ही सो गए, क्योंकि हमें होटल बुक करने के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। क्योंकि बाय द टाइम वी रीच्ड सारे होटल फुल हो गए थे। बिजी टाइम चल रहा था तो पूरे होटल्स फुल थे और हमें नहीं मिल रही थी कोई भी होटल में बुकिंग। तो हम लोग बाहर ही कार में सो गए और नेक्स्ट दिन हम सुबह उठकर चले पीक पॉइंट पर। तो ये वहाँ जाने का रास्ता है। यहाँ पर रास्ते आपको बहुत सारे डिग्रीज में नज़र आएंगे, स्ट्रेट रोड्स नहीं है बिल्कुल भी। आपको कहीं 150 डिग्री के रास्ते मिलेंगे, कभी 160, कभी 170। ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ते हैं ड्राइव करने के लिए। एक ब्यूटीफुल सा पार्क हमें नज़र आया। हमने थोड़ी देर यहाँ पर स्पेंड किया। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, नियरली शायद 6 o'clock, 6:30 या 7 o'clock का टाइम था। हम इस पार्क में आए हुए थे और भी कई लोग आए हुए थे इस पार्क में। कॉफ़ी शॉप्स वगैरह शायद शाम में खुलते हैं, तो ये सारे बंद थे। आभा का तो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो मुझे यहाँ पर टाइम स्पेंड करने बहुत अच्छा लग रहा था। आपको ऐसे फील होगा कि आप इंडिया आए हुए हो, क्योंकि यहाँ से फॉरेस्ट की तरह लग रहा था। तो यहाँ पर कम्प्लीटली फॉरेस्ट था, आप वहाँ पर रुक के फॉरेस्ट भी देख सकते हो। ये है हाई सिटी। यहाँ पर एंट्री नहीं थी फ़िलहाल, ये हाई सिटी क्लोज थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के रोड हैं। दिखने में तो उतना नहीं दिखता है वीडियोज़ वगैरह में, लेकिन अगर आप ड्राइव करके जाओगे तो यहाँ के रोड बहुत ही हम्पी डम्पी थे। फिर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे घर वगैरह भी हैं इस एरिया में, फ्लैट्स वगैरह। मुझे नहीं पता कि क्या है, बट बहुत सारे बिल्डिंग्स थे यहाँ पर और बहुत लोग जा रहे थे। रोड्स भी बहुत क्लीन थे, दोनों तरफ ट्रीज वगैरह थे, तो हमें ये रोड भी अच्छा लग रहा था जाने के लिए। वैसे पूरा रोड ट्रिप तो मैंने कैप्चर नहीं किया है, जितना हो सकता था मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। अब से कुछ 20-25 मिनट्स ड्राइव करने के बाद हम इस तरह ऊपर पहुंच गए थे। चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स थे। देख सकते हो आप रोड किस तरह के हैं। यहाँ पर स्लोप्स वगैरह देख सकते हो, बहुत ही स्लोपी है यहाँ पर रोड्स। लेकिन अच्छा लग रहा था। हमें एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना था ऊपर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद इस तरह मंकीज़ वगैरह थे वहाँ पर, बहुत सारे मंकीज़ थे। उनको फीड करना भी अलाउ नहीं है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कहीं कारों पे चढ़े हुए होते हैं फैमिलीज़ के साथ, मतलब बहुत सारे होते हैं, एक ही कार वगैरह पे चढ़े हुए होते हैं, पीछे लग जाते हैं। तो उनको फीड करना, वहाँ पर बोर्ड ही था कि फ़ीड करना अलाउ नहीं है, और कुछ फ़ाइन भी था अगर आप फीड करते हुए पकड़े गए तो इस तरह ये देखो, जो चीज़ें लोग उड़ाते हैं उनको खाने में लगे रहते हैं लोग यहाँ, फिर भी इनको फीड करते रहते हैं। तो एक बार किसी ने चाय का कप फेंक दिया था, तो उसमें से वो मंकी निकाल के पी रहा था। एनीवेज, अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। ऐसे ही मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। बाकी की आगे जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।